अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्यों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि रामलला विराजमान, यानी अभी तक रामलला की जो मूर्ति टेंट में रखी हुई थी, उस मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं की गई है, नई मूर्ति क्यों लाई गई है, और पुरानी मूर्ति क्या आप क्या करेंगे। यह शंकराचार्यों की तरफ से सवाल खड़ा किया गया है। अभी जो नई मूर्ति थी 2 दिन से, जिसकी फोटो वायरल हो रही थी, जिसकी आंखों पर पट्टी ढकी हुई थी, अभी एक नई तस्वीर निकल करके सामने आई है और इस तस्वीर में आंखों के ऊपर से पट्टी भी खोल दी गई है। कायदे से वैसे कहा जा रहा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है तो कायदे से जो मूर्ति का स्वरूप होता है वो सामने आता नहीं है। लेकिन कल तस्वीरें निकल करके सामने आई कि एक कंटेनर के अंदर मूर्ति को लाया गया, और फिर उसके बाद में तस्वीरें निकल करके सामने आई कि आंखों पर पीली पट्टी ढकी हुई है, और अब तस्वीर निकल करके सामने आई है कि रामलला की ये नई मूर्ति होगी। शंकराचार्यों ने इसको लेकर के बाकायदा 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। मैं आपको 2 पन्ने की चिट्ठी भी पढ़ करके सुनाऊंगा। 2 पन्ने की चिट्ठी आप सुनिए। और बड़ी बात शंकराचार्य जो कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो रामलला विराजमान, यानी रामलला का जो बाल रूप अभी टेंट में था, सालों से टेंट में था, जिसको राम भक्त देखने के लिए अयोध्या जाते थे, और टेंट में जब रामलला विराजमान को देखते थे तो उनको दुख होता था, टीस होती थी, और रामलला विराजमान ने मुकदमा जीता। तो रामलला विराजमान की मूर्ति क्यों नहीं लग रही है और नई मूर्ति क्यों लगाई जा रही है, इस बात को शंकराचार्यों ने कहा है। शंकराचार्यों ने इसको लेकर के 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। तो 2 पन्नों की चिट्ठी मैं आपके सामने रखूं, और 2 पन्नों की चिट्ठी के जरिए मैं आपके सामने कुछ रामलला विराजमान को लेकर के जो शंकराचार्यों के सवाल उठाए गए हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आऊं। उससे पहले एक बात को और समझ लीजिए कि ये नई मूर्ति को लेकर के सत्येंद्र दास, आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से कहा गया है कि नई मूर्ति इसलिए लगाई गई है क्योंकि पुरानी जो मूर्ति थी वो बहुत छोटी है, दूर से देखने पर दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये तर्क गले उतरता नहीं है, क्योंकि अगर इसी हिसाब से कहा जाए कि बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, उसका दर्शन सही से होगा, छोटी मूर्ति रहेगी तो उसका दर्शन नहीं होगा, तो कई देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी है, या कई जो है वो धार्मिक स्थल पर ऐसी प्रतिमाएं लगी हुई है जो छोटी है। जैसे खाटू श्याम जी के दरबार में अगर आप जाएंगे तो खाटू श्याम जी के दरबार में केवल और केवल आपको उनका शीश दिखाई देता है। अब बताइए उसको कैसे आप कहेंगे। और कई मंदिरों के अंदर आपको केवल और केवल बाल रूप दिखाई देता है, छोटा रूप जो है वो आपको दिखाई देता है। शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो केवल शिवलिंग दिखाई देता है। तो ये तर्क दिया जा रहा है, आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से तर्क दिया गया है कि जो पुरानी मूर्ति थी वो छोटी थी, पुरानी मूर्ति को दूर से देखने में वो दिखाई नहीं देती, अगर दूर से दर्शन करेंगे तो उसमें पुरानी मूर्ति दिखाई नहीं देगी, इसलिए नई मूर्ति की स्थापना की गई है। ये आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से कहा गया है, जो तर्क है उनकी तरफ से। अब मैं आपके सामने वो चिट्ठी रखता हूं, जिस चिट्ठी के अंदर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने सवाल उठाते हुए 2 पन्ने की चिट्ठी जारी की है। और इस 2 पन्ने की चिट्ठी को अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक ऐसे कई सारे सवाल जो इनके यहां पर दिखाई पड़ते हैं वो ऐसा लगता है कि वाजिब हैं, क्योंकि जिस तरह से रामलला विराजमान की मूर्ति को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं, उन सवालों को आप खुद पढ़ेंगे तो बहुत तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। ये चिट्ठी लिखी गई है 18 जनवरी को। 18 जनवरी को कल ये चिट्ठी लिखी गई है, और इस चिट्ठी को दिल्ली से लिखा गया है। और इस चिट्ठी को लिखते हुए इसमें सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें सवाल खड़े किए गए हैं कि बीते कल यानी 17 तारीख को समाचारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रामलला की मूर्ति किसी स्थान विशेष से राम मंदिर परिसर में लाई गई है, और उसी की प्रतिष्ठा निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में की जानी है। एक ट्रक भी दिखाया गया जिसमें वह मूर्ति लाई जा रही है, यह बताया गया। इससे अनुमान होता है कि नवनिर्मित राम मंदिर में किसी नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जबकि
रामलला विराजमान तो पहले से ही परिसर के अंदर विराजमान है। तो यह बात यहां पर कही जा रही है। यहां पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि यह नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो श्री रामलला विराजमान की मूर्ति का क्या होगा। अभी तक राम भक्त यही समझते थे कि यह नया मंदिर श्री रामलला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है। अब किसी नई मूर्ति के निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए लाए जाने की आशंका प्रकट हो रही है और इससे श्री रामलला विराजमान की उपेक्षा ना हो जाए, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और आगे लिखा है, याद रखिए यह वही रामलला विराजमान है जो अपनी जन्मभूमि पर स्वयं प्रकट हुए, जिसकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने भी दी थी। आगे कहते हैं, जिन्होंने जाने कितनी परिस्थितियों में यहां पर प्रकट होकर डट करके सामना किया, जिन्होंने सालों टेंट में रह करके धूप वर्षा और ठंड सही है, जिन्होंने न्यायालय में स्वयं मुकदमा लड़ा और जीता है, जिन्होंने भाटी नरेश, राजा मेहताब सिंह, राजा जयराज कुंवर पुरोहित व देवी दीन पांडे, हंसवर के राज्य रणविजय सिंह, वैष्णव की हमारी तीनों आनी के असंख्य संतों, निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास, अभिराम जी, महंत राजा रामाचार्य जी, दिगंबर के परमहंस रामाचंद्र जी, इन सब का नाम लिखते हुए ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने अपना बलिदान और जीवन समर्पित कर दिया है। मतलब कि इसके अंदर ये दर्शाने की कोशिश की गई है इस चिट्ठी के अंदर कि देखिए रामलला विराजमान, यानी अभी तक जो राम जी की जो मूर्ति टेंट के अंदर विराजमान थी, उस मूर्ति को टेंट में देख करके हमें दुख होता था, उस मूर्ति को टेंट में देख करके हमें महसूस होता था कि राम जी टेंट के अंदर है, धूप में है, बारिश में है और इसी टेंट में रहते हैं। इनका एक पक्का बड़ा जो है वो भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए हमने पूरी कोशिश की, लड़ाई लड़ी और रामलला विराजमान ने अपना मुकदमा लड़ा और जीता। और यही मूर्ति है जो स्वयं प्रकट हुई थी, जिसकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने दी और जिसके लिए असंख्य लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस बात को यहां पर इन्होंने कहा है। लेकिन उस रामलला विराजमान की मूर्ति को वहां पर प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है, जो गर्भगृह है उसके अंदर नहीं रखा जा रहा है, नई मूर्ति को लाया जा रहा है। तो इस पुरानी मूर्ति का क्या होगा, ये इन्होंने कहा है। और सीधे तौर पर जो है वो यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं कि पुरानी मूर्ति का आप क्या करेंगे। हमारे अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में गुलाब चंद्र शास्त्री के पुराने हिंदू लॉ के पुराने संस्करण में उद्धत शास्त्रों वचनों के उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया था कि स्वयंभू अथवा सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित पूजित विग्रह जिस स्थान पर पूजित होते हैं उन्हें हटाया या प्रस्थापित नहीं किया जा सकता। इस आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि रामलला विराजमान है और वही विराजमान रहेंगे। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से तर्क दिए गए हैं कि रामलला विराजमान थे और रामलला ही विराजमान रहेंगे। आगे इसमें लिखा है कि स्वयंभू देव असुर अथवा प्राचीन पूर्वजों के द्वारा स्थापित मूर्ति के खंडित होने पर और उसके बदले नई मूर्ति स्थापित की जा सकती है। बद्रीनाथ और विश्वेश्वर ज्योतिर्महालिंग इसके प्रमाण है कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको बदली किया जा सकता है। इन संदर्भों में हमें अपने सविनय अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि निर्माणाधीन मंदिर के जिस गर्भगृह में प्रतिष्ठा की जा रही है वहां पूर्ण प्रमुखता देते हुए श्री रामलला विराजमान की ही प्रतिष्ठा की जाए। अन्यथा किया गया तो कार्य इतिहास, जनभावना और नैतिक धर्मशास्त्रों और कानून आदि की दृष्टि से अनुचित होगा। श्री रामलला विराजमान के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा कि आप जो पुरानी रामलला विराजमान की जो मूर्ति है उसी मूर्ति को आप जो है वो वहां पर रखिए, उसको उचित स्थान दीजिए, वरना रामलला विराजमान के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ये एक 2 पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए एक बड़ा सवाल जो है वो रामलला विराजमान के लिए शंकराचार्यों की तरफ से यहाँ पर खड़ा किया गया है। हालांकि
अभी जानकारी जो निकल करके आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि दोनों मूर्तियां ही गर्भगृह के अंदर रहेंगी। लेकिन अभी ये पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन जो अभी ऊपरी तौर पर जो जानकारी निकल करके आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक सवाल फिर ये खड़ा होगा कि किसी मंदिर के अंदर एक ही भगवान की दो मूर्तियां, वो भी अपने आप में हमने कहीं नहीं देखी है। कहीं पर भी हम जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही राम दरबार होता है, एक ही जो है वो हनुमान जी की मूर्ति होती है। तो दो तो हमने मूर्तियां नहीं देखी है। तो जो पुरानी मूर्ति थी जो टेंट के अंदर थी, आखिरकार उस मूर्ति को क्यों नहीं रखा जा रहा है? और मूल स्वरूप को अगर आप बड़ा दिखाने के लिए या बड़ा वो करने के लिए, क्योंकि वो वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरह से उसको ग्लैमराइज करना है उस मूर्ति को, कि कोई बहुत बड़ा दिखाना। फिर उसके बाद में तो ये भी तर्क दिया जा सकता है कि भाई और दूर से हजारों लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, कल को और करोड़ों श्रद्धालु रोजाना आएंगे और उनको जो है ये 3 फीट की जो मूर्ति है, ये 3 फीट की मूर्ति, इस मूर्ति की जो लंबाई चौड़ाई बताई गई है करीब 3 फीट की जो है चौड़ाई बताई गई है और 4 फीट की इसकी ऊंचाई बताई गई है। तो कल को फिर ये भी तर्क दिया जा सकता है कि रामलला विराजमान की जो मूर्ति वो छोटी पड़ रही है, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और वो दूर से देखना चाहते हैं और दूर से उनको वो मूर्ति दिखाई नहीं देती है। तो इस मूर्ति की हाइट जो है वो पूरी 6 फीट की कर दी जाए, राम जी का जो आकार था उसी आकार की कर दी जाए। तो ये तर्क जो है वो कुछ गले उतरते नहीं है, लेकिन ये धार्मिक बातें हैं और इसमें धार्मिक बातों में जिन लोगों की एक्सपर्टीज है, जो लोग इसमें विशेषता रखते हैं, वही जो है इसमें तर्क दे सकते हैं। और आप और हम तो इसमें क्या तर्क दे सकते हैं, और आप और हमारे तर्क जो है इसमें क्या मान्य होंगे। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य इस मुद्दे को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से शंकराचार्य इस बात को लेकर के लगातार बोल रहे हैं कि रामलला विराजमान की जो मूर्ति को लेकर के हमारे भाव थे, जो सालों से राम भक्त वहां पर रामलला विराजमान की मूर्ति को देख करके वहां पर भाव उनके जो है वो फूट करके बाहर आते थे, आंसू निकलते थे लोगों के, जो देखने के लिए वहां पर जाते थे और देख करके वहां पर उस तस्वीर को रोते थे लोग। तो कि देखिए हम लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े कोठियों में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, सर्दी होती, ये बातें कही जाती थी कि हम जो है सर्दी होती है तो अपने कमरों में हीटर चलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रामलला वहां पर टेंट के अंदर है। तो जो बात कही जाती थी, और इसको लेकर के इससे पहले कई और जो है वो राजनीतिक पार्टी के लोगों की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए। लेकिन खैर अब राजनीतिक पार्टी की अगर बात करेंगे, राजनेताओं की बात करेंगे, नेताओं की बात करेंगे, तो उसमें मौजूदा वक्त के अंदर यही दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वही सही है, बीजेपी जो कर रही है वही सही है, बाकी जो कर रहे हैं उनके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि ये बात अमित शाह कह चुके हैं। अमित शाह ने अभी 2 से 3 दिन पहले जब वो अपने बीजेपी के प्रभारियों की और पदाधिकारियों की जब वो बैठक ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि राम पर हमारा अधिकार है। ये अमित शाह जी का 3 दिन पहले का बयान मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में फिर बाकी पार्टियों के लिए, बाकी नेताओं के लिए कहां कुछ स्थान रह जाता है। तो ऐसे में जब कोई नेता खड़े होकर के इस बात का ऐलान ही कर दे, ताल ही ठोक दे, दावा कर दे, तो फिर उसके बाद में ज्यादा बातें कुछ बचती नहीं है कहने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, वो राम भक्त वही इस वक्त में सबसे बड़े हैं और वही तय करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ बात को कह देता है या कोई राजनीतिक पार्टी कोई बात कहती है, वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन श्रद्धा आस्था वो अपनी जगह पर है। और श्रद्धा आस्था वो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी विशेष की है, श्रद्धा आस्था हर उस व्यक्ति की है जो मानता है। विचारधारा अपनी जगह पर है, पार्टी की पसंद वो अपनी जगह पर है, लेकिन श्रद्धा आस्था वो अपनी जगह पर है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम भक्त जो नई मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया है, या वो लोग जो पहले गए हैं वहां पर, जिन्होंने रामलला का दर्शन किया है, वो इस मूर्ति को, जो अभी नई मूर्ति बताई जा रही है, इस मूर्ति को देखेंगे और जो पुरानी मूर्ति थी उस मूर्ति को देखेंगे। तो उनके जहन में जो बसा हुआ है उसको आप कैसे बदलेंगे? जाहिर सी बात है, हमारे माता पिता के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हमारे पिता के बारे में हम जब बात करते हैं, तो हमारी जो एक जहन के अंदर उनकी एक तस्वीर है, वही तस्वीर आती है। हमारी माँ के बारे में जब हम सोचते हैं, किसी और किसी की अपना जो प्रिय है उसके बारे में सोचते हैं, तो उसकी वही तस्वीर हमारी जहन में आती है, दूसरी तस्वीर नहीं आती है। तो ये जो एक नई मूर्ति लगाई गई है
और जिस मूर्ति को लेकर के यहां पर शंकराचार्य विशेष तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इन सवालों में कितना दम है? क्या नई मूर्ति की आवश्यकता थी? और अगर रामलला विराजमान जिसकी मूर्ति को लेकर के कहा गया कि यही मूर्ति प्रकट हुई है और इसीलिए मंदिर यहां पर बनना चाहिए, अब सोचिए कि कल को कोई मूर्ति निकल करके आती है किसी जगह पर और फिर उसके बाद में जो मांग रखी जाती है लोगों की कि यहां पर इस जगह पर जो है खुदाई के समय पर मूर्ति निकल करके आई है तो यहां पर मंदिर बनना चाहिए, और उसके बाद में जब वो मंदिर बनाया जाए तो फिर कहा जाए कि नहीं, ये मूर्ति नहीं, ये मूर्ति इसमें रखेंगे, तो अपने आप में थोड़ा सा अजीब जरूर दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर इस बात के साथ में, इस रेंडर के साथ में, मैं माफ कीजिए राइडर के साथ में जो है इस बात को कहूंगा कि आस्था है, श्रद्धा है, लोगों की है और लोग इस बात को तय करेंगे। या वो जो एक्सपर्ट हैं, जिसमें शंकराचार्यों से बड़ा एक्सपर्ट जो है नहीं माना जाता है कि शंकराचार्य है, धर्माचार्य है, वो सुप्रीम है धर्म के मामले में, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस बात को उसी तरह से लेना चाहिए जैसे कानून के मामले में या कोई विवाद होता है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहा आखिरी सत्य होता है, तो उसी तरह से शंकराचार्यों का कहा हुआ आखिरी सत्य माना जाना चाहिए, और शंकराचार्यों ने अगर कुछ कहा है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो बहरहाल आप बताइए, आपका नजरिया, आपकी राय क्या है कि जो पुरानी मूर्ति थी उसी को, रामलला विराजमान की जो पुरानी मूर्ति थी उसी को रखा जाना चाहिए था, या नई मूर्ति जो रखी गई है वो सही है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।